अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, खास तौर पर बात करेंगे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने शिकस्त दी। अब आगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या प्लान कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं, बल्कि सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सारी सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जाएगा अगर इस तरह का कोई फैसला किया गया है, या कुछ ऐसे सिलेक्शन के कमेटी के मेंबरान होंगे जिनको मजीद मौका दिया जाएगा, मजीद नई सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो सिलेक्शन कमेटी है वो एक तरह से गैर फाल हो चुकी है। उसमें अजहर अली शामिल हैं, उसमें अलीम डार साहब शामिल हैं, उसमें असद शफीक साहब भी शामिल हैं। लेकिन क्या अब इन तीनों को फारिग कर दिया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी के दीगर मेंबरान को भी फारिग कर दिया जाएगा? होने क्या जा रहा है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और नई सिलेक्शन कमेटी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच क्या रहा है, किनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, कौन होगा चीफ सेलेक्टर, कौन होंगे मेंबरान। और साथ में एक और खबर है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फैसले किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। जोनल और रीजनल एसोसिएशन इस्लामाबाद के तमाम उमूर फौरी बंद करने की हिदायत की गई है। और इस हवाले से अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने एक बड़ा फैसला किया है। डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं। ख़ास तौर पर रावलपिंडी की बात करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद रीजन के क्रिकेट से जुड़े हुए उन तमाम अफराद को फारिग कर दिया गया है। और 2023 में होने वाले जो इंतखाबात थे उनको कलअदम करार दे दिया गया है। शकील शेख और इसी तरह से उनके साथ दीगर जो लोग काम कर रहे थे, दफातर में मौजूद थे, उन सबको दफातर खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस पर बात करेंगे, ये सब कुछ चल क्या रहा है और इंतखाबात को कलअदम क्यों करार दिया गया था, ये कहानी क्या है सारी की सारी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैजान लखानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लखानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से चल रहा है। सिलेक्शन कमेटी फारिग होने जा रही है, क्या होने जा रहा है सर? देखिए, रिस्ट्रक्चर तो ऑफ कोर्स होगी चीजें में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ऊपर नीचे भी हुई है। वाकिफ जावेद भी नई जिम्मेदारियों में आ गए हैं, पाकिस्तान की टीम को नया कोच मिल गया, तो अब कुछ चीजें ऑफ कोर्स रिस्ट्रक्चर कह सकते हैं उस जानिब बढ़ेगी या रीडिजाइनिंग की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जो ऐसे मेंबरान जो पिछली सिलेक्शन कमेटी में थे, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं, और खासतौर पर असद शफीक, आई रियली होप कि वो रिटेन होंगे नई जो रीऑर्गेनाइज या रीडिजाइन सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें। लेकिन ऐसा जरूर है कि अब कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे जरूर होंगी। जी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी को तब्दील किया जाना ज़रूरी है? जैसे आकिब जावेद साहब का आपने जिक्र किया कि उनको नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, उनको फारिग कर दिया गया है, या आप समझते हैं बतौर क्रिकेट के एनालिस्ट के तौर पर, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर, कि यही सिलेक्शन कमेटी बेहतर है या कुछ नए लोग आने चाहिए? देखिए, आकिब जावेद को मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको फारिग कर दिया गया है। उनको एक ज्यादा बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उनके कंधों पर है। तमाम जो जिस मकसद के लिए वो असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए थे, बाद में उनको कोचिंग की जिम्मेदारी दे दी गई थी, बट उनका हमेशा से ही जो फोकस था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने का, जो मकसद था, वो प्लेयर डेवलपमेंट टाइप की चीज ही थी। और अब आपको पीसीबी के फैसलों से नजर आ भी रहा होगा कि वो किस तरीके से प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर रहे। तमाम मुल्क की अकेडमीज को कॉल किया जा रहा है। मुल्तान में को परमानेंट अंडर 19 का सेंटर बनाया जा रहा है। इसी तरह फैसलाबाद को परमानेंट एज ग्रुप का सेंटर बनाया जा रहा है। कराची को परमानेंट सेंटर बनाया जा रहा है फॉर वुमेन क्रिकेट। तो हर जगह डेजिग्नेटेड प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज होगी ताकि फोकस किया जा सके हर तरह की, हर लेवल की क्रिकेट के लिए। तो ये चीज आकिब जावेद यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन देखें, अगर आप ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान की जो पिछली भी सिलेक्शन कमेटी जो है, या आप भी ये कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी जिसने काम किया, वो जो नए प्लेयर्स लेकर आई है, जो कमबैक जिन प्लेयर्स ने किया है जी, वो प्लेयर्स आई थिंक वो उन्होंने उन प्लेयर्स ने डिलीवर भी करके दिया। मे बी जो हमारी बीच में शिकस्तें हुई हैं ओडीआई फॉर्मेट में, और स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी लखानी साहब, वही ओडीआई फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर आप T20 फॉर्मेट देखें तो उसमें हमारा बड़े जबरदस्त रिजल्ट रहे। मोस्ट रिसेंटली भी, ऐसे पहले भी T20 में हमारे रिजल्ट बेहतर रहे। ओडीआई में हम स्ट्रगल करते आए। तो ये चीज एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए जरूर रही होगी, वरना जो नए प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए गए उन्होंने तो परफॉर्म करके दिया है। जिस तरह हसन नवाज की आप बात कर ले, या आपने जिस तरह कमबैक कराया हारिस का, या मोस्ट रिसेंटली हसन अली ने जिस तरह कमबैक किया, तो ये चीजें भी यहाँ पर है कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे थे या जिन प्लेयर्स में एक पोटेंशियल नजर आ रहा था, उनको भी मौके मिल रहे हैं।
एक और मामला है कि जब हम सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस सोच जिस अप्रोच के साथ अभी चल रहा है, स्पेशली T20 फॉर्मेट को लेकर, ये ठीक सही रास्ते पर चल रहा है? यार देखिए, जो रिसेंट रिजल्ट्स है और जिस तरह हम अब एक चीज जो हम माजी में बड़ा कहते थे कि मॉडर्न डे क्रिकेट की झलक पाकिस्तान में नजर नहीं आती, वो अब रिसेंटली हमें नजर आने लगी कि किस तरह स्टार्ट से ही हम एग्रेसिव मोड में होते हैं और मिडिल ऑर्डर में जिस तरह हमारे पास हसन नवाज या वो सारे आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज एक अच्छा साइन है और इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि धीरे धीरे हम उस एडेप्शन की तरफ जा रहे हैं जो हम अक्सर ये कहते थे कि हमें मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हम माजी में ये होता था कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता था तो हम फिनिशिंग में उस पेस को बरकरार नहीं रख सकते थे या हम स्टार्ट स्लो करते थे, फिर बाद में जाके एक्सेलरेट करते थे। अगर पूरे थ्रू आउट इनिंग सेम पेस से खेले और एक एग्रेशन को रखे तो फिर इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर चुके हैं और अपने अपने सही दुरुस्त डगर की जानिब जा रहे हैं। सही। अच्छा फैजान, ये एक बड़ा हम अपनी नौयत के एक डिफरेंट सा एक केस था कि जब सिलेक्शन कमेटी अमल में आई तो उसका कोई चीफ सिलेक्टर नहीं था, सबको इक्वली कहा गया कि सबके पास इख्तियारात मौजूद हैं। आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? कोई ना कोई चीफ सिलेक्टर होना चाहिए? किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। ठीक है, आप तमाम किसी को वोटिंग राइट ले, बट कोई एक बंदा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल जवाब दे तो मौजूद होना क्या ठीक है यार, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ या मैं इस बात की जिम्मेदारी देता हूँ या मैं इस बात पे जवाब दूँ। ये चीज होनी बहुत जरूरी है और कहीं कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो अपना फुट डाउन करे या अपनी डिस्कशन को इस तरह लेके चले कि सिलेक्शन कमेटी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अगर कहीं ऐसा हो रहा हो कि कोचेज या टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स में इख्तिलाफ आते तो कोई एक वॉइस फुट डाउन करने के लिए मौजूद होनी चाहिए। तो इसके लिए आई बिलीव चीफ सेलेक्टर का ओहदा होना बहुत जरूरी है। एक और जो आजमाया गया था कि हेड कोच को भी सिलेक्शन कमेटी का रुकून रखा गया था, मेरे ख्याल से ये भी एक रीजनेबल एक अप्रोच थी क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी स्ट्रेटजी फील्ड में बनानी है उसमें आपका हेड कोच का रोल बड़ा अहम होता है। पर उसके लिए ये जरूरी है कि आप अगर हेड कोच को सिलेक्शन का रोल दें तो उस हेड कोच के लिए ये जरूर लाजमी हो कि वो फिर थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट हिज टेन्योर वो पाकिस्तान में रहे, वो डोमेस्टिक मैचेस को फॉलो करे, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को फॉलो करे, तो उसके पास एक प्लेयर का सारा डेटा मौजूद हो ताकि फिर जब उस पर बात आए तो फिर वो भी अपनी बात कर सके, अपनी जिम्मेदारी दे सके एज ए सिलेक्टर भी। सही हो गया। फैजान लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के कुछ फैसलों के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।